गुड मॉर्निंग थर्ड ईयर। पिछले लेक्चर में रोटेशनल स्पेक्ट्रा शुरू करा था और हमने जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए एनर्जी लेवल्स देखे थे, एनर्जी लेवल्स ऑफ अ रिजिड रोटेटर। अब हम रोटेशनल स्पेक्ट्रा के रूल्स देखेंगे और साथ ही देखेंगे रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ द डायटॉमिक मॉलिक्यूल। तो रोटेशनल सिलेक्शन रूल या चयन नियम, तो चयन नियम के अनुसार संक्रमण केवल उन्हीं रोटेशनल लेवल्स के बीच में हो सकते हैं जिनके लिए डेल्टा जे की वैल्यू ±1 हो। अर्थात जो चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर इज़ यूनिटी, जो रोटेशनल क्वांटम नंबर में जो चेंज है वो इकाई हो। यदि संक्रमण डेल्टा जे +1 है तो इसका मतलब कि एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हो रहा है और मॉलिक्यूल लोअर लेवल से हायर लेवल में जा रहा है। और डेल्टा जे इज़ नेगेटिव करस्पॉन्ड्स टू एमिशन, यानी कि एनर्जी रिलीज़ हो रही है। इन अदर वर्ड्स, अ ट्रांजिशन कैन टेक्स प्लेस फ्रॉम अ पर्टिकुलर रोटेशन लेवल टू द जस्ट नेक्स्ट हायर और just the lower rotational level, and all these transition can takes place with equal probability. इनकी सबकी संभावनाएं समान हैं। whereas all other transition are forbidden, और इसके अलावा और किसी भी तरह का ट्रांजिशन नहीं हो सकता। forbidden मतलब मना है, निषिद्ध है। तो ये तो सिलेक्शन रूल हो गया। नाउ रोटेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ डायटॉमिक मॉलिक्यूल। मान लें कि संक्रमण हो रहा है फ्रॉम लोअर रोटेशनल लेवल जे टू हायर रोटेशनल लेवल जे डैश, यानी कि हायर में जा रहा है, इसका मतलब एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होगा। तो अब हम देखें कि कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है एक लेवल हाई जाने में। लोअर लेवल कौन सा है, जे, और हायर लेवल जे डैश। तो डेल्टा ई आर यानी कि चेंज इन रोटेशनल एनर्जी क्या होगी, ई आर डैश माइनस ई आर, या डेल्टा ई रोटेशनल इज इक्वल टू ई जे डैश माइनस ई जे, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। और हमने निकाला है ई जे इज इक्वल टू, पहले हम निकाल चुके हैं क्या, ई जे की वैल्यू क्या है, h²/8π² j+1, ये वैल्यू है ई जे की। तो यदि हम जे डैश रखते हैं तो जे की जगह हम क्या रख देंगे, जे डैश। तो ई जे डैश की वैल्यू ये हो गई और ई जे की वैल्यू ये हो गई। ना अब हम कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या चीज़ है, h²/8π², ये हमने कॉमन ले लिया। तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा, जे डैश एंड जे डैश +1 माइनस जे +1 हो गया। ना जो रोटेशनल सिलेक्शन रूल अभी आपने देखा कि केवल वो ही रोटेशनल संक्रमण या रोटेशनल ट्रांजिशन अलाउड है जिसके लिए डेल्टा जे की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, +-1, यानी कि यूनिटी चेंज होना चाहिए। तो प्रेजेंट केस में चूंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो जो जे डैश है वो क्या है, J+1 है, एक हायर लेवल में जा रहा है। लोअर लेवल जे है और हायर लेवल जे डैश है। तो यदि हम जे डैश कहेंगे तो जे डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, J+1। तो यदि हम जे डैश की जगह J+1 रख दें तो क्या हो जाएगा, J+1 रख दें, यहाँ जे डैश था तो J+1 रख दें, फिर यहाँ जे डैश +1 था तो J+1+1, और यहाँ ये एज इट इज़ हो गया। नाउ h²/8π² ये हो गया, ये अंदर हो गया J+2, और यहाँ है J+1 और J+1, ये यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो J+1 हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच जाएगा, तो ये कॉमन हमारे पास आ जाएगा J+2, तो यहाँ पर और माइनस J, तो यहाँ से J और J कैंसिल हो गया और बचा क्या रह गया, केवल 2 बचा रह गया। तो ये रहा 2 और ये हो गया J+1 जो हमने कॉमन लिया था। ये क्वेश्चन नंबर 2। नॉट टू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर, हमने कहा था पिछले आपके लेक्चर में कहा था कि रोटेशनल स्पेक्ट्रा के क्षेत्र में जो एनर्जी है उसको हम वेव नंबर के रूप में शो करते हैं, और
या हम कहें सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में। तो डेल्टा ई आर, ये डेल्टा ई आर इज इक्वल टू क्या है, एच न्यू, एन न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। इस वाले इक्वेशन से सी अपॉन लैम्डा और 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू न्यू बार। तो डेल्टा ई आर इज इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू बार। तो डेल्टा ई आर की जगह हमने क्या लिख दिया, एच न्यू बार, और ये हो गया एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई और 2j+1, ये यहाँ आ गया। या एच सी हम इधर ले गए तो ये न्यू बार और ये ऊपर एच स्क्वायर था, नीचे एच सी हो गया, तो नीचे वाला एच कैंसिल हो गया और सी और इंक्लूड हो गया। तो देखिए यहाँ पर आपने क्या करा, न्यू बार में डेल्टा ई आर यहाँ पर जूल में था, यहाँ पर न्यू बार वेव नंबर में चेंज करने के लिए हमने क्या करा, ये एच सी से डिवाइड कर दिया। जो कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि एनर्जी को हम इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर के रूप में यहाँ पर लिखते हैं, और यहाँ हम कहें जूल को सेंटीमीटर इन्वर्स में चेंज करने के लिए हम एच सी से डिवाइड करते हैं। तो आपने देख लिया ये एच सी से हमने कैसे डिवाइड करा है। तो एच सी से डिवाइड करते ही ये एच कैंसिल हो गया नीचे का, ऊपर केवल एच रह गया, तो हो गया एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी 2j+1, इक्वेशन नंबर 4। ये 2 यहाँ हमने 2 लिख दिया और इसकी जगह पर हमने लिख दिया बी, घूर्णन स्थिरांक जिसको कहते हैं बी, और j+1 ये रहा, यानी कि b इज इक्वल टू क्या हो गया, एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर आई सी हो गया b की वैल्यू। और b को हमने क्या कहा था, घूर्णन स्थिरांक कहा था या रोटेशनल कांस्टेंट कहा था। नाउ अभी देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर तो हमने देखा था ट्रांजिशन क्या कर रहे थे हम, j से j+1 कर रहे थे, यानी कि केवल +1 में ही एब्जॉर्प्शन हो रहा था, +1 ट्रांजिशन है, एक लेवल से जस्ट ऊपर वाली लेवल पर ट्रांजिशन हो रहा था। मान ले यदि j की वैल्यू 0 है, j की वैल्यू 0 1 2 3 एंड सो ऑन ऐसे हो सकती है। तो यदि j की वैल्यू 0 है और j डैश की वैल्यू 1 है, तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कहीं इस फॉर्मूले में कहीं भी j डैश नहीं है, तो इसका मतलब हम केवल j की वैल्यू रखनी होगी। तो j की वैल्यू क्या है, 0, 0 रख दिया, तो 0 + 1 1 हो गया, और ये क्या हो गया, यानी कि j 0 से लेकर 1 में यदि ट्रांजिशन हो रहा है तो वेव नंबर क्या होगा हमारा, 2b सेंटीमीटर इनवर्स ना। यदि 1 से 2 में हो रहा हो तो j की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 1, तो ये क्या हो जाएगा 4b। यदि 2 से 3 में हो रहा है तो j की वैल्यू क्या रख दी है, 2, 2 + 3 यानी कि 6b सेंटीमीटर इनवर्स। तो इस तरह से हमारी जो वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, 2b 4b 6b एंड सो ऑन, इस तरह से आती जाएगी। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है कि जो घूर्णन स्पेक्ट्रा है वो इस प्रकार का होगा कि प्रत्येक स्पेक्ट्रम लाइन हमें 2b 4b 6b 8b एंड सो ऑन पर प्राप्त होगी, अर्थात प्रत्येक दो लाइनों के बीच जो फ्रीक्वेंसी का अंतर है वो समान है। वो कितने के बराबर है, 2b के बराबर। इन दोनों के बीच में अंतर 2b, इनके बीच में अंतर 2b। तो इन स्पेक्ट्रम लाइंस में जो ये अंतर है इसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी सेपरेशन या वेव नंबर सेपरेशन कहते हैं। यानी कि डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू कितने के बराबर हो गया, 2b के बराबर हो गया। अब तो देखो हम कुछ हमें इसमें इम्पॉर्टेंट फीचर्स हमें दिख रहे हैं। तो सबसे पहले देखो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स ये रहा कि जो प्योर रोटेशनल स्पेक्ट्रा है उसमें दो लगातार लाइनों के बीच एक कांस्टेंट डिफरेंस होता है, जिसको हम जो डिफरेंस है वेव नंबर का वो 2b के बराबर हो गया। और इसको हमने यही कहा, क्या कहा, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कहा। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट, देखिए ये दो इम्पॉर्टेंट जो इसके एस्पेक्ट हैं, ये 2b के बराबर हो गया। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है इस स्पेक्ट्रा का इज़ दैट द इंटेंसिटी ऑफ डिफरेंट ट्रांजिशन आर नॉट सेम। जो ट्रांजिशन हो रहा है 0 से 1 में हो सकता है, 1 से 2 में हो सकता है, 2 से 3 में हो सकता है। देखिए अभी आपको डायग्राम से शो कर, देखिए दो तो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं जो अभी हम फिर डिस्कस करेंगे अभी आपसे वापस। अभी इस पहले वाले डायग्राम को समझने की कोशिश करिए। देखिए यहाँ तो ये j की वैल्यू है, देखिए 0 1 2 3 4 इस तरह से आपको वैल्यू दिख रही है। हमने पहले भी बताया था कि जैसे जैसे j की वैल्यू बढ़ती जाती है दो लेवल के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बढ़ता जाता है। और ये इसकी वैल्यू कितनी है, 0 2b 6b 12b 20b 30b एंड सो ऑन, ये पिछले टर्न पे डिस्कस कर चुके हैं। अब
ये न्यू बार फॉर स्पेक्ट्रल लाइन। तो जब 0 से 1 के बीच में हो रहा है तो उसकी जो स्पेक्ट्रम की पोजीशन कहाँ पर है, 2b पर है। जब j इज इक्वल टू 1 है और 1 से 2 के बीच में जब ट्रांजिशन हो रहा है तो स्पेक्ट्रम लाइन का पोजीशन कहाँ है, 4b। उस तरह से 6b, 8b एंड सो ऑन। और दो स्पेक्ट्रम लाइन के बीच की दूरी कितनी है, 2b के बराबर, इक्वल है। इधर दो स्पेक्ट्रम लाइन के बीच की दूरी इक्वल है। एनर्जी लेवल के बीच में गैप ये इक्वल नहीं है, दो स्पेक्ट्रम लाइन के बीच का जो गैप है वो इक्वल है। वो कितने के बराबर है, सेपरेशन है, फ्रीक्वेंसी सेपरेशन है, वेव नंबर सेपरेशन है, उसको वो कितने के बराबर है, 2b के बराबर है। अब हमने एक पॉइंट तो आपको कहा था कि फ्रीक्वेंसी सेपरेशन यानी कि दो स्पेक्ट्रम लाइन के बीच की जो दूरी है, गैप है, वो समान होता है, जिसको हम वेव नंबर सेपरेशन या फ्रीक्वेंसी सेपरेशन कहते हैं, और ये डेल्टा न्यू बार इज इक्वल टू 2b। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट है कि जो इंटेंसिटी है स्पेक्ट्रा की डिफरेंट ट्रांजिशन के लिए वो इक्वल नहीं है। अब ये देखिए, ये ट्रांजिशन की इंटेंसिटी बताइए, देखिए बढ़ती जा रही है इंटेंसिटी और फिर कम होती जा रही है। द इंटेंसिटीज इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग जे। तो जैसे जैसे जे की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाती है, मैक्सिमम तक पहुंच जाती है, एंड देन डिक्रीजेज, और उसके बाद धीरे धीरे कम होती जाती है जैसे जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो देखिए ये 0 से 1 है, 1 से 2 है, 2 से 3 है, ये दिखा रहा है एरो के साथ। ये ट्रांजिशन है तो शुरू में देखिए बढ़ रही है, 5 to 6 जब ट्रांजिशन हो रहा है तो मैक्सिमम हो गई, अगेन 6 to 7 हो रहा है तो धीरे धीरे फिर कम होती जा रही है। जो ऐसा क्यों हो रहा है इसको हम डिस्कस करेंगे, जो रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ रोटेशनल स्पेक्ट्रम लाइन के उसमें डिस्कस करेंगे। या हम कहें मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में डिस्कस करेंगे कि इंटेंसिटी में ऐसा अंतर क्यों आ रहा है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं रोटेशनल स्पेक्ट्रम के, पहला फ्रीक्वेंसी सेपरेशन और दूसरा जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम हो जाती है और फिर धीरे धीरे कम होती जाती है। तो आज बच्चों यहीं तक, फिर नेक्स्ट टर्न पे फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।